जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कीड़ी नगरे की कहानी। इसको सुनने से सभी पाप दोष खत्म होते हैं, ग्रह दोष आदि जितने भी होते हैं, संकट दुख सब दूर होते हैं और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए देर किस बात की, कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बुढ़िया थी, उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। वो बहुत ही धनवान लोग थे। बुढ़िया का मन बहुत ही धन में लगा रहता था और न धर्म पूर्ण करती थी, न कहीं जाती न कहीं आती, मंदिर तीर्थ कहीं भी नहीं जाया करती थी और सारे दिन पैसों में ही लगी रहा करती थी। एक दिन गांव में कथा शुरू हो रही थी। सब कथा सुनने के लिए जाते, पर बुढ़िया पूरे दिन घर में रहती, कहीं नहीं जाती न कहीं आती। सोचती जाऊंगी भगवान को पैसे चढ़ाने पड़ेंगे, आरती में डालने पड़ेंगे। ऐसे करके वो बहुत कंजूस थी, तो कहीं नहीं जाती न कहीं आती। सब कहते बुढ़िया माई कथा सुनने को चलो, बोलती आज जाऊंगी कल जाऊंगी, ऐसे रोज करती रहती थी। कथा के 6 दिन पूरे हो गए और 7वां दिन था और कथा खत्म भी हो गई थी। बुढ़िया कथा खत्म होने के बाद में जाने लगी। रास्ते में भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाकर बुढ़िया से कहा, कहाँ जा रही हो बुढ़िया? बुढ़िया कहने लगी, मैं तो कथा सुनने जा रही हूँ। कथा सुनने जा रही हूँ, कथा में तो कोई नहीं है, सब अपने अपने घर चले गए। वैसे कथा में मिलता ही क्या है? बुढ़िया कहने लगी गुस्से में, मुझे क्या लेना है कथा से, मैं तो सोने की ईंट लेने जा रही हूँ, सोने की ईंट मिलती है वहाँ पे। भगवान जी कहने लगे वो तो मैं दे दूंगा तुझे, तुम दे दो। भगवान जी ने उसको एक ईंट निकाल के दी, बुढ़िया ने अपनी चुन्नी में लपेटी। बुढ़िया ईंट लेकर चल दी। रास्ते में सोचने लगी इस ईंट को घर लेके जाऊंगी तो बेटे बहुएं मांगेंगे, कहेंगे क्यों लाई, हमें दे दे। ये सोचकर बुढ़िया बाहर कच्चे आंगन में खड्डा खोदकर घर के अंदर उस ईंट को दबा दिया और उस पर आसन बिछा के बैठ गई। बाहर से लड़के आए और बोले, माँ आप यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर बैठो, चारपाई पर बैठो, पीढ़ा कुर्सी पर बैठो। बुढ़िया ना मानी, बोली मैं तो यहीं पर ठीक हूँ, यहीं पर ही बैठूंगी, यहीं सही हूँ। एक दिन बुढ़िया वहाँ पे बैठे बैठे ही स्वर्ग से धार गई, उसकी मृत्यु हो गई और वो चली गई। यम के दूत उसको लेकर गए। बुढ़िया आ गई है। धर्मराज जी ने कहा, क्या करे इस बुढ़िया का, ये तो धर्म की कुछ करती नहीं है और माया की लोभन है, इसको क्या करे, इसका कुतिया का जन्म दे दो इसको। अब बुढ़िया माई को कुतिया का जन्म मिला। अब वह कुतिया भी वहीं पर बैठी रहती, जो भी आता उस ईंट के पास से गुजरता वो खाने को दौड़ती। बेटे कहने लगे पहले माँ यहाँ बैठा करती थी, अब ये कुतिया यहाँ पर बैठती है, किसी को खा जाएगी। एक दिन बेटे ने लकड़ी लेके उसको मारा, वो मर गई। फिर वो गई। फिर यमराज कहने लगे, महाराज ये बुढ़िया फिर आ गई है, बोलती है ये धन पे बैठे बैठे ही मरी है, इसका अभी मोह छूटा नहीं है, इसको सर्पनी बना दो। सर्पनी का जन्म मिला बुढ़िया को और वो फिर वहीं रहने लगी। इधर घूमे उधर घूमे, कोई भी ईंट के पास जाता तो उसको खाने को दौड़े। बेटे कहने लगे पता नहीं ये जगह कैसी है, कभी यहाँ पर सर्प निकलता है, कभी यहाँ पर कुत्ता बैठता है, पहले माँ बैठा करती, पता नहीं कैसी जगह है। बेटे ने डंडा लाकर उस सर्प को मार दिया। फिर बुढ़िया गई, यमदूत लेके गए, कहने लगे महाराज ये बुढ़िया फिर आ गई, इसके बेटों ने इसे मार दिया। कहने लगे इसका माया से अभी तक मन नहीं छूटा है, न इसके बेटे ने कोई धर्म पूर्ण किया, इसके नाम से कुछ नहीं करा है, तो इसको क्या करे, इसको कीड़ी नगरा बना दो। महाराज इसको कीड़ी नगरा बना दिया। अब उस ईंट के नीचे कीड़ी नगरे का नाल बन गया और कीड़ियाँ घूमने लगी सारे घर में। अब बुढ़िया कीड़ी नगरा बन गई, कीड़ियाँ हो गई, सारे घर में कीड़ियाँ हो गई, न खाने दे न बनाने दे न कुछ करने दे, सबको परेशान कर रखा। एक दिन भगवान जी साधु का भेष करके उनके घर गए, कहने लगे अलख निरंजन माई खाने को दो, हमें भूख लगी है। वो कहने लगे महाराज हम तो खुद भूखे बैठे हैं, ये कीड़ी नगरा हमें इतना परेशान कर रखा है, न खाने देता है न पीने देता न कुछ बनाने देता है, क्या करे, आप तो महाराज हो, साधु महात्मा हो, कोई उपाय बताओ इसका। महाराज कहने लगे कहाँ है? जाके देखने लगे, भगवान जी ने उस ईंट को खोद के निकाल के उनके बेटों को 2 हिस्से करके एक एक दे दिया और एक हिस्सा अलग से करके दे दिया। बोलते ही इस हिस्से का तुम दान पुण्य करना। भगवान तो वहाँ से चले गए और
बेटों ने कोई दान पुण्य करा नहीं, वो सोचता है मैं करूँगा, वो सोचता है वो करेगा, ऐसे करके उन्होंने कुछ नहीं करा और वो कीड़ी नगरा वैसे ही चलता रहा। वो वैसे ही परेशान, वैसे ही दुखी रहते रहे। फिर भगवान जी एक दिन फिर साधु का वेश बना के उनके घर आए, कहने लगे भी अब तो कुछ खाने को दो, भूख लगी है बहुत, भिक्षा में खाने के लिए कुछ लाओ। कहने लगे महाराज जी आप तो कह रहे थे कीड़ी नगरा खत्म हो जाएगा, कीड़ी नगरा खत्म नहीं हुआ, न कुछ खाने देता न कुछ बनाने देता, क्या करे। कहने लगा तुमने धर्म पुण्य कुछ किया? न बोलते ना महाराज जी हमने कुछ नहीं किया, जो टुकड़ा मैंने आप लोगों को धर्म पुण्य करने के लिए दिया था वह टुकड़ा लेकर आओ। बेटे वह टुकड़ा लेके आए, उसके 2 टुकड़े करे और दोनों बेटों को एक एक टुकड़ा दिया और कहने लगे उनको बेचकर इसके नाम का धर्म पुण्य करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, गऊओं को घास डालो, सभी तरह का धर्म पूर्ण जितना भी है कीड़ी नगरा सींचो, 13 ब्राह्मणों को भोजन कराओ, कीड़ी नगरे को जिमाओ, पशुओं को चारा डालो, पशु पक्षियों को पानी दो, जितना भी धर्म पुण्य होता है वो सब करो, तभी उसकी मुक्ति होएगी बुढ़िया की। और बेटों ने मिलकर सभी काम किया धर्म पुण्य वगैरह, तो बुढ़िया की मुक्ति हो गई और वो वैकुंठ धाम को गई और बेटों पुत्रों को खूब सारा धन संपत्ति सब मिली, सब सुख भोग कर बेटे भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। ये थी कीड़ी नगरे की कहानी जो हमने आप लोगों को सुनाई। इसको सुनने मात्र से ही बहुत लाभ मिलता है, सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी ग्रह दोष, शनि राहु केतु जितने भी दोष होते हैं वो सब दूर होते हैं। और उसमें कीड़ी जो होती है काले रंग की, उसमें भगवान विष्णु का वास होता है, विष्णु का प्रतीक माना जाता है, माँ लक्ष्मी की उस पर कृपा होती है। कीड़ी नगरा सींचने से, कीड़ी नगरे की कहानी सुनने मात्र से 12 महीने सुनो, 6 महीने सुनो, 3 महीने सुनो, 100 महीने सुनो, 21 दिन सुनो, नहीं तो 7 दिन कहानी जरूर सुनो, तो अंत में बैकुंठ की प्राप्ति होती है सारे सुख भोग कर। कीड़ी नगरे की कहानी सुनने से कीड़ी नगरे का जन्म नहीं मिलता और सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।